आज हम डिस्कस करेंगे पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन यानी कि पेड़ पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मनुष्य और उच्च श्रेणी के जीव जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और विभिन्न रसायन के द्वारा नियंत्रण और समन्वय स्थापित होता है। विभिन्न अंग तंत्रों के बीच जो नियंत्रण और सामंजस्य जो स्थापित होता है, नियंत्रण और समन्वय, तो उसके लिए तंत्रिका तंत्र और रसायन जिम्मेदार होते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। इसके लिए कुछ रसायन होते हैं जो कि जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं, तो उसी रसायन का नाम है पादप हार्मोन। बीज जब अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद वह बढ़ता है, विकास करता है, फूल आता है, फल आता है। ये सब सारा प्रोसेस हार्मोन की वजह से ही होता है। इसके लिए हार्मोन ही जिम्मेदार है। तो टोटल 7 हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हार्मोन हो गया ऑक्सिन्स, दूसरा हो गया जिबरेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड, पाँचवा है एथिलीन, छठा है फ्लोरिजेंस और सातवां है ट्राउमेटिन। तो ये 7 हार्मोन्स है। इसी 7 हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला जो हो गया ऑक्सिन्स है। तो ऑक्सिन्स का जो खोज किया था, ऑक्सिन्स हार्मोन का, डार्विन ने 1880 ईस्वी में ऑक्सिन्स हार्मोन का खोज किया गया था। और यह वृद्धि नियंत्रण हार्मोन है। में जो वृद्धि होता है उसका नियंत्रण इसी ऑक्सिन्स हार्मोन की वजह से होता है। देखिए, होता क्या है, ऑक्सिन्स हार्मोन्स क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है, फिर कोशिका का दीर्घन करता है, यानी कि कोशिका की लंबाई को बढ़ाने का भी काम करता है ऑक्सिन्स हार्मोन। और यह ऑक्सिन्स हार्मोन का जो संश्लेषण होता है पौधे के ऊपरी हिस्से में, यानी कि स्तंभ शीर्ष में, पौधा का जो तना होता है, तनाव के शीर्ष में ऑक्सिन्स हार्मोन का संश्लेषण होता है। ऑक्सिन्स हार्मोन वहीं बनता है पौधे के शीर्ष वाले भाग में, तनाव के शीर्ष वाले भाग में। और इसमें देखिए शीर्ष की प्रमुखता होता है। और जो पार्श्व कलिका होता है उसकी वृद्धि को रोकता है, यानी कि तनाव के साइड में कुछ कलिका निकल जाता है, उसकी वृद्धि को रोकने का काम ऑक्सिन्स हार्मोन ही करता है। विलगन को रोकने का काम करता है। विलगन यानी कि पेड़ पौधा का जो पत्ती फल फूल होता है उसके अलगाव को रोकने का काम करता है, उसको टूटने से बचाने का काम करता है ऑक्सिन्स हार्मोन। उसके बाद खरपतवार को भी नष्ट करता है। मकई और गेहूं के खेत में खरपतवार उगाता है, तो खरपतवार को नष्ट करने का काम ऑक्सिन्स हार्मोन ही करता है। अनिषेक फल इसी के वजह से प्राप्त होता है, यानी कि बीज रहित फलों का जो उत्पादन होता है इसके लिए जिम्मेदार ऑक्सिन्स हार्मोन ही है। फसलों को गिरने से बचाने का काम भी ऑक्सिन्स हार्मोन करता है। और देखिए, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है, तो ऑक्सिन्स हार्मोन। ऑक्सिन्स हार्मोन ही फसलों को गिरने से बचाता है। दूसरा है कि चाय पत्ती के उत्पादन में तने के शीर्ष को हटाना एक बहुत उपयोगी तकनीक है। यह क्यों होता है, तो चाय के खेत में होता क्या है, चाय का जो शीर्ष वाला भाग है उसको काट दिया जाता है, क्योंकि वहीं रहता है ऑक्सिन्स हार्मोन की मौजूदगी में वह तना वाला जो भाग है वह ऊपर की ओर भागता है। अगर उसको काट दिया जाए तो काटने के बाद होता क्या है कि जो पार्श्व कलिका है, तना के जो साइड में जो भी कलिका है, तो वह ज़्यादा बढ़ने लगता है। ज़्यादा बढ़ेगा तो चाय का जो पत्ता है, जो पत्ती है चाय का, वह बड़ा बड़ा होगा, जिससे कि चाय बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सके, चाय का पत्ती। अब देखिए, कौन सा हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देता है, तो ऑक्सिन्स हार्मोन ही वृद्धि को बढ़ावा देता है। ग्रोथ ऑक्सिन्स हार्मोन की वजह से ही होता है पेड़ पौधा में। कौन सा हार्मोन पौधे को प्रकाश की ओर मरता है, तो ऑक्सिन्स हार्मोन। अब देखिए, दूसरा हो गया जिबरेलिन्स। इस वर्ग का जो मुख्य हार्मोन है वह हो गया जिबरेलिक अम्ल। जिबरेलिक अम्ल जो है कि एक कार्बनिक यौगिक है, और इस हार्मोन की मदद से स्तंभ की लंबाई में वृद्धि होता है कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन के द्वारा। कोशिका का जो विभाजन होता है, नहीं, कोशिका जब 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ता है, फिर कोशिका की लंबाई में वृद्धि होता है। तो यह जो वृद्धि का काम करता है वह जिबरेलिन्स हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन के ही तरह, ऑक्सिन्स हार्मोन की तरह ही जिबरेलिन्स हार्मोन भी स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। अब देखिए, वृहत आकार के फलों और फूलों का उत्पादन, यानी कि बड़े आकार का जो फल या फूल है उसके उत्पादन में जिबरेलिन्स हार्मोन यानी कि जिबरेलिक अम्ल मदद करता है। और बीज रहित फलों के उत्पादन में भी यह मदद करता है। बीज रहित फल के उत्पादन में जिबरेलिन्स ही जिम्मेदार है। अंकुरन के लिए प्रेरित करना, यानी कि बीजों को अंकुरित के लिए जो प्रेरित करता है जिबरेलिन्स हार्मोन ही। जब बीज सुषुप्ति अवस्था में रहता है तो उसको अंकुरित के लिए प्रेरित करने का काम करता है जिबरेलिन्स हार्मोन।
तीसरा है देखिए साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन का जो निर्माण होता है बीजों के भ्रूणपोष और जड़ में इसका संश्लेषण होता है। बीजों के भ्रूणपोष में और उसके बाद पौधों के जड़ में साइटोकाइनिन हार्मोन का संश्लेषण होता है। कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका में कोशिका भित्ति और केंद्र के बीच के पदार्थ को बोला जाता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव का विभाजन करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। जीर्णता को भी रोकने का काम करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। जीर्णता यानी कि बुढ़ापा अवस्था में पौधों को होने से रोकने का काम करता है। पौधे के जो भी अंग है उसको परिपक्वन अवस्था में आने से रोकने का काम करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। इसी कारण पर्णहरित या क्लोरोफिल काफ़ी लंबे समय तक नष्ट होने से बचता है और पेड़ पौधा का जो पत्ती है वह काफ़ी लंबे समय तक हरी और ताज़ी दिखाई पड़ता है इसी हार्मोन की वजह से, साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से। या आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। आरएनए यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड और उसके बाद प्रोटीन बनाने में यही साइटोकाइनिन हार्मोन मदद करता है। ऊतकों और कोशिकाओं का विभेदन करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। अब देखिए चौथा है एब्सिसिक एसिड। इसको वृद्धिरोधक कार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है। यह बिल्कुल उल्टा काम करता है ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स के। ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स के बिल्कुल यह विपरीत है। ऑक्सिन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को यह बिल्कुल उलट देता है। यह भी एक कार्बनिक यौगिक है, वृद्धिरोधक कार्बनिक यौगिक है। इसके रसायन को किसी पौधा पर अगर छिड़क दिया जाए तो जल्द ही विलगाव हो जाता है और जल्द ही पत्ती सब झड़ने लगता है। तो इसका देखिए काम क्या है, मुरझाना और विलगन। पत्तियों को मुरझाने में यह मदद करता है एब्सिसिक एसिड और विलगन, पत्ती का टूटना और फलों का गिरना, उससे फलों का टूटना। तो यह सब जो है एब्सिसिक एसिड का ही काम है। कली की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकना। कली की वृद्धि को रोकने का काम करता है, यानी कि ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स के बिल्कुल उल्टा यह काम करता है। कली की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकने का काम करता है। कोशिका विभाजन और दीर्घन को भी रोकने का काम करता है। कोशिका विभाजित नहीं होने देता है, नई कोशिका को बढ़ने देता है। पांचवा देखिए हो गया एथिलीन। एथिलीन को गैसीय हार्मोन भी कहा जाता है। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह तने के अग्रभाग में बनता है और तने के अग्रभाग में क्या बनता है, उसके बाद यह विसरण की क्रिया के द्वारा, विसरण प्रोसेस के द्वारा यह फल को पकाने में मदद करता है। इसलिए एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। छठा देखिए हो गया फ्लोरिजेंस। यह पत्तियों में बनता है लेकिन यह फूलों को खिलने में मदद करता है, इसलिए इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। सातवां हो गया ट्राउमेटिन। यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है और जख्म भरने का काम करता है यह ट्राउमेटिन हार्मोन। पेड़ पौधा में किसी चोट के कारण या किसी कारणवश जब टूट फूट जाता है तो घायल हो जाता है, तो घायल कोशिका में ही ट्राउमेटिन या डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है और निर्माण कर करके उसको भरने का भी काम करता है घायल कोशिका को। इस प्रकार से सातों हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किए।